नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात टाइम्स। अभी हमारी टीम पहुंची हुई रवनी डेहट पंचायत। अभी हम मुखिया जी के पास आए हुए। मुखिया जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। 3 बार अपने मुखिया रह चुके हैं और 2 बार इनकी मैडम रह चुकी है। और मधुबनी में जो है तो चर्चा चल रहा है कि मधुबनी विधानसभा से जन स्वराज के अगर कोई उम्मीदवार होंगे तो अनिल कुमार मिश्रा जी होगा, जो कि हर एक आदमी जो है वहाँ पे चर्चा कर रहा है कि नहीं, इस बार अनिल मुखिया को ही आना चाहिए, क्योंकि रवनी डेहट पंचायत में जो है बहुत ज़्यादा विकास किए हैं। और अगर आते हैं तो सबसे अच्छा, और जनता का यही सोच रहता है कि अगर जो भी नेता हमारे बीच आते हैं वो हमारा विकास करे। विकास जो कि विगत 3 बार से यहाँ पे बीजेपी के प्रत्याशी रह चुके हैं और 2 बार से आरजेडी के रह चुके हैं। दोनों प्रत्याशी कुछ ऐसा काम नहीं किए हैं जिससे हर एक आदमी का भरोसा उन पे से हट चुका है। आइए इसी मुखिया जी से बातचीत करते हैं और आप सभी से जानकारी साझा करते हैं। प्रभात टाइम्स में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। यह जब से दल बना है जन स्वराज, एक बिहार में लहर बन चुका है। जी तो है। आप जिन्होंने इस पार्टी का क्या कि हम तो कोई अभियान का आंदोलन भी नहीं हुआ। इस अभियान की शुरुआत हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी द्वारा किया गया है। उनका बैकग्राउंड देख लीजिए। पहले कहाँ वो अमेरिका में नौकरी करते थे, यूएनओ में नौकरी करते थे। आप 2014 के इलेक्शन से पहले जब मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, तो उसी समय में वहाँ बुलाए थे अपने स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए। जब उन्हें लगा कि यह आदमी इतना परफेक्ट है तो 2014 के चुनाव में प्रशांत किशोर जी को लगाया गया बीजेपी के द्वारा, और उन्होंने साबित कर दिया कि हमें काबिलियत है इस देश को चलाने की या इस राज्य को चलाने की। और जब उनमें यह जगह कि बिहारी होने के नाते मैं बिहार के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो उन्होंने यहाँ जो बिहार में जो व्याप्त है जातिवाद, और समझ लीजिए कि आप खुद पत्रकार हैं, आपको यह मैंने समझ होगी कि बिहार में जातिवाद कितना जड़ तक पहुंचा हुआ है। उस जातिवादी व्यवस्था के अंदर जाकर जब उन्होंने अपनी पदयात्रा प्रारंभ की, यहाँ से गांधी जी प्रारंभ की थी, से पश्चिम चंपारण पदयात्रा जब एक अभियान का रूप लिया, और जब 2 साल में कोई उनको यह नहीं कहा था कि ये इस रूप में यह वृक्ष बनेगा, एक बीज उन्होंने डाला और उसका फलस्वरूप 2 साल के अंदर इतना बड़ा वृक्ष बना। आप अनुभव करेंगे कि जन स्वराज कहाँ नहीं। सबों के दिल में यह बात घर कर गई है कि यही एक विकल्प है जो बिहार में जो भ्रष्टाचार है, पलायन है, गरीबी है, उस गर्त में जा रहे बिहार को अगर कोई उबारने वाला है तो आदरणीय प्रशांत किशोर जी या उनके द्वारा चलाए गए अभियान और जनता के द्वारा उस जन स्वराज अभियान को पार्टी बनाकर और बिहार में लाने वाले व्यवस्था आम जनता जो यहाँ है, यह आम जनता की पार्टी है और उन्हीं के द्वारा यह पार्टी बनाई गई। अभियान को पार्टी के रूप में जोड़ा गया और आज के तारीख में जन स्वराज हर घर तक है और यही व्यवस्था को बदलेगा ऐसा विश्वास। को बढ़िया कैसे बने, यहाँ की गरीबी कैसे दूर हो, इस बारे में उनका जो विजन है किसी में नहीं मिलेगा और निरंतर कार्य कर रहे हैं। बिहार की जनता अगर चाहेगी कि इसका भविष्य बढ़िया हो तो बढ़िया होगा। आप जन स्वराज को लाइए और नहीं करता है तो 5 साल के बाद किक आउट कर दीजिए, नहीं तो क्या है। पहले भी प्रोफेशनल थे, फिर प्रोफेशनल हो जाएंगे। उनको अपने भविष्य की चिंता नहीं है। हम लोग जुड़े हैं कि बिहार जो नीचे की तरफ जा रहा है उसको ऊपर कैसे आएगा, इसकी चिंता यहाँ के आम जनता, जो व्यक्ति आम जनता की चिंता कर रहा है और आम जनता उनकी माने अपनी चिंता नहीं करे तो अलग बात है। इसलिए विश्वास है कि आम जनता अपनी चिंता खुद करेगी और जन स्वराज को बहुत आगे ले जाने के दिशा में कार्य करेगी। प्रशांत किशोर जी का एक हमने वक्तव्य सुना था कि अगर आपके जो विधायक अगर हमारी पार्टी जन स्वराज की बनती है, अगर वो जो बनते हैं अगर काम नहीं कर पाते हैं तो आप 1 साल में वोटिंग के द्वारा वहां से उस विधायक को हटा के दूसरे प्रत्याशी को रूप में स्थापित कर सकते हैं। जी देखिए, मैं संयोग से संविधान सभा का मेंबर भी रहा हूँ, तो राज्य स्तरीय कमेटी में भी हूँ। तो जब इसका संविधान ही बन रहा था जी, और संविधान
कोई एक आदमी नहीं बनाया, बिहार की पूरी जनता मिलकर के बनाई है। इसलिए कि जगह जगह हमने सभाएं की है, लोगों का मत लिया है। एक चीज उसमें राइट टू रिकॉल है कि अगर कोई भी जनस्वराज के माध्यम से या जनस्वराज पार्टी से विधायक बनता है या एमएलसी बनता है या कोई भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व करने की विधानसभा या विधान परिषद में जाता है या आने वाले भविष्य में सांसद बनता है, एक चीज हमेशा इसमें याद रखिएगा कि है कि अगर आपके द्वारा 1 साल के कार्यों को मूल्यांकन के पश्चात अगर लगता है, आम जनता को लगता है कि नहीं यह कार्य करने में अयोग्य है, तो तुरंत आपको पार्टी के तरफ से, देखिए संवैधानिक बात नहीं है लेकिन इस पार्टी के संविधान में है कि आपको वापस बुला लिया जाएगा। ठीक है, आप रिजाइन नहीं कीजिएगा, आपको प्रेशराइज किया जाएगा, आप रिजाइन नहीं कीजिएगा, पार्टी आपको निकाल देगी, आप स्वतः लटकते रह जाएंगे। तो इसलिए कोई भी अपना भविष्य अंधकार नहीं करेगा। पार्टी अगर बुलाएगी तो मुझे विश्वास है पार्टी के आदेश को मान करके रिकॉल हो जाएगा, फिर से चुनाव होगा। सर, उस विधायक को डर भी बना रहेगा ना कि हमको जो अगर हम काम नहीं क्षेत्र में करेंगे तो हमको पार्टी हम पे कार्रवाई करेगी। यही व्यवस्था, यही राइट टू रिकॉल है ना। आम जनता आपका मूल्यांकन करती है कि ये विधायक या ये विधान परिषद सदस्य हमारा काम नहीं करते हैं या विकास की तरफ उन्मुख नहीं है, तो शिकायत करेगी, पार्टी में शिकायत होगा और पार्टी में इस बात की चर्चा होगी, वोटिंग होगा। वोटिंग में अगर आपके पक्ष में लोग नहीं होते हैं 2/3 तो निश्चित रूप से आपको वापस बुला लिया जाए। अच्छा, हमारे मधुबनी के लिए क्या कहेंगे? हमारे मधुबनी जिला के ही प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं अभी वर्तमान में। किस पार्टी में? मधुबनी जिला के जनस्वराज में। हाँ, हाँ, हमारे आदरणीय मनोज भारती जी, ये IPS है, बहुत पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं। हमारे मधुबनी के लिए गौरव की बात है जो हमारे जिला को ही चुना गया है। निश्चित हमारे जिला को, देखिए जिला को चुना गया है इसलिए मधुबनी स्पेसिफिक नहीं है, स्पेसिफिक ये है सबसे पहले तो वो दलित है। दूसरी बात है कि दलित में रहते हुए वो इतने उच्च पद पर गए और एक सर्वमान्य हम लोगों के यहाँ व्यवस्था है कि जो दलित होते हैं या अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग होते हैं, ज़्यादा गरीबी के कारण पढ़ लिख नहीं पाते हैं, चाहे संघर्ष उन्होंने जो किया हो, लेकिन भारत में एक सर्वोच्च जो प्रशासनिक पद है भारतीय विदेश सेवा, उसमें वो रहे, 4 देशों में राजनयिक रहे और IIT खड़गपुर से वो BTech किए हुए हैं, MTech किए हुए हैं दिल्ली IIT से। तो इतने विद्वान व्यक्ति हैं और उनके हाथ में बिहार के जनस्वराज पार्टी का वागडोर दिया गया है, तो निश्चित रूप से इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है और ये एक संदेश है कि देखिए कि हम अपने यहाँ विद्वानों की कदर करते हैं। जो विद्वान आदमी के हाथ में, सक्षम आदमी के हाथ में बागडोर है और आम जनता ही उनको वहाँ पर पहुँचाई है। ये आप देख लीजिए कि आम जन है, मधुबनी के किधर के रहने वाले हैं और वो हमारे आदरणीय अध्यक्ष हैं और उन्हीं के द्वारा इस पार्टी का संचालन किया जाएगा और हम लोग वो कंप्लीट आम जनता के मत से चलने वाले लोग हैं और आम जनता के मत से चलने। हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको जनस्वराज से जुड़ने के लिए क्या कहिएगा? जनस्वराज से देखिए एक यही पार्टी है जो तीसरा विकल्प आपका है। लोगों ने ठगा है आपको, ठगाइए मत। आप वैसे पार्टी से जुड़िए जो आपके अच्छे भविष्य की ओर आपको ले जा रहा है। इसलिए अधिक से अधिक संख्या में आप जुड़िए और इस पार्टी में ही अपना योगदान दीजिए। धन्यवाद, इतना ही बात है।